साथियों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता रानी। तो मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज आप सभी के सामने एक बार फिर से नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो साथियों हमारा जो हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म में समय-समय पर अलग-अलग त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई लॉजिक होता है, कोई न कोई प्राकृतिक या वैज्ञानिक कारण होता है। तो इन्हीं त्योहारों की लिस्ट में अभी जो त्योहार आने वाला है, होली का त्योहार आने वाला है। तो होली के बारे में मैं आज भी आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कि होली क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है, इसके अंदर जो छोटे-छोटे बच्चे हैं या आज की जो नई पीढ़ी है, इसको इन चीज़ों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आपके सामने लेकर आया हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है। तो भाई पुराने समय की बात है कि हिरण्याकुश नाम का राक्षस होता था, जो कि शरीर से या बुद्धि से किसी भी प्रकार से मान लो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। और उसका सपना यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके देवताओं के ऊपर हमला करूं और जो स्वर्ग, धरती, आकाश, पाताल जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों के ऊपर मेरा अकेले का राजपाट होना चाहिए। यही इसकी अभिलाषा थी। तो इसने क्या किया था, सबसे पहले इसने ब्रह्मा जी की भक्ति की, ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या करके इसने ये वरदान मांगा कि भाई ब्रह्मा जी, आप है ना मेरे को अमर होने का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले कि भाई और तो तेरी सारी बात सही है, और कुछ वरदान मांगना है मांग ले, लेकिन ये जो अमर होने का वरदान है ये मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इस संसार के अंदर जो भी आया है उसे जाना ही जाना पड़ेगा, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इसलिए हे हिरण्याकुश, मैं तुझे अमर होने के अलावा और कोई भी वरदान दे सकता हूँ। जो भी वरदान तुझे चाहिए वो वरदान मांग ले। तो अब हिरण्याकुश ने सोचा भी किसी भी प्रकार से मैं अमर तो हो नहीं सकता। तो इसने अपना दिमाग चलाया और क्या बोला ब्रह्मा जी से, इसने वरदान मांग लिया कि हे महाराज, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे ऐसा वरदान दो जिससे ना तो मेरे को कोई दिन में मार सके, ना कोई मेरे को रात में मार सके, ना कोई इंसान मेरे को मार सके, ना कोई देवता मेरे को मार सके, ना राक्षस मार सके, ना कोई जानवर मार सके, ना मुझे कोई हथियार से मारा जाए और ना ही हाथ से मारा जाए। इस प्रकार से अनेक वरदान मांगे और इसने ये भी मांगा कि ना तो मैं अंदर मरूं, किसी भी घर या मकान के अंदर भी नहीं मरूं, बाहर भी ना मरूं, आकाश में भी ना मरूं, धरती पे भी ना मरूं। इस प्रकार से इसने वरदान मांग के एक प्रकार से अपने आप को अमर कर लिया। ठीक है। इसके बाद में इसने क्या सोचा कि भाई मेरे को बहुत सारे वरदान मिल गए, अब तो मैं अमर हो गया हूँ। तो इसने क्या किया, लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो भी ऋषि मुनि मिलता, तपस्या करते लोग मिलते, भगवान की भक्ति करते, उन सभी को मारने पीटने लग गया, सभी के साथ अत्याचार इसके बाद में हिरण्याकुश ने पूरे संसार के अंदर घोषणा कर दी अपने राज्य के अंदर कि भाई इस संसार के अंदर अब क्या है, मैं ही भगवान हूँ, मेरे अलावा किसी भी भगवान की पूजा नहीं करेगी। और खुद एक प्रकार से भगवान बन गया और लोग भी जो है डर के मारे इसकी, हिरण्याकुश की पूजा करने लगे, इसको देवता मानने लग गए। इन चीज़ों से क्या हुआ, जो भगवान के भगत थे, जो देवता थे, वो सारे के सारे लोग दुखी थे। तो वो सारे के सारे इकट्ठे होकर भगवान के पास गए, विष्णु के पास, विष्णु जी की स्तुति करने लगे और कहा भगवान हमें इससे पीछा छुटवाइए। तब भगवान श्री विष्णु जी की शक्ति से एक क्या हुआ, अंश निकला और वो अंश इसके हिरण्याकुश के बेटे के रूप में पैदा हुआ। नाम था उसका प्रहलाद। जब प्रहलाद बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने की उम्र हुई, तो उसको गुरुजी के पास भेजा गया और गुरुजी को क्या बोला कि इसे मेरे बारे में बताओ, मैं भगवान हूँ, मेरे बारे में आप इसको पढ़ाओ। तो गुरुजी ने इसको, प्रहलाद को अच्छी प्रकार से बताया कि भगवान विष्णु कौन है, उसके बारे में बता दिया। तो प्रहलाद के मन में भी क्या हुआ, भगवान विष्णु की भक्ति का रस जो था वो जग गया, क्योंकि खुद भगवान विष्णु का ही अंश था। तो वो जो प्रहलाद था भगवान विष्णु की भक्ति करने लग गया, भगवान विष्णु का नाम रटने लग गया। जब प्रहलाद के पिताजी हिरण्याकुश को इस चीज के बारे में पता चला कि मेरा बेटा मेरा नाम छोड़कर विष्णु की भक्ति कर रहा है, तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने फिर प्रहलाद को समझाया कि बेटा मैं भगवान हूँ, मेरे अलावा और कोई भी दूसरा भगवान नहीं है। लेकिन प्रहलाद को उसकी बात जो है किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आई। तो जब प्रहलाद को उसकी बात समझ में नहीं आई तो हिरण्याकुश को बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने क्या सोचा कि इस संसार के अंदर सारे लोग मेरी भक्ति कर रहे हैं और मेरा खुद का बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा। तो क्या किया उसने, प्रहलाद को मारने की कोशिश की। प्रहलाद को मारने के लिए सबसे पहले उसने बहुत ही ऊंचे पहाड़ के ऊपर से फेंका, लेकिन भगवान विष्णु ने नीचे कमल का फूल खिला दिया, जिसके ऊपर प्रहलाद बैठ गया और अच्छी प्रकार से बच गया। उसके बाद दोबारा उसको गर्म तेल के या पानी के कढ़ाई के अंदर डाल के उसको जलाने की कोशिश की, वहां से भी प्रहलाद जो था वो बच गया। उसके बाद तलवारों से, हथियारों से उसको मारने की सजा दी गई। लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति करने के कारण जो है कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया।
इसके बाद में भी हिरण्यकुश ने प्रहलाद को अलग अलग प्रकार से बहलाया, फुसलाया, डराया, धमकाया, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और जो बालक प्रहलाद था वो बार बार भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। इसके बाद हिरण्यकुश ने उसको मारने के लिए अलग अलग प्रयत्न किए, कभी सांपों से, बिच्छुओं से, तलवारों से, आग से, लेकिन प्रहलाद भगत जो था वो अपनी भक्ति के ऊपर, अपनी जिद के ऊपर अड़ा रहा। इस प्रकार किसी भी प्रकार से जब हिरण्यकुश अब प्रहलाद को नहीं मार पाया, तब लास्ट में वो अपनी बहन होलिका के पास गया, क्योंकि होलिका के पास अग्नि में न जलने का वरदान था। उसने कहा कि तुम अपने बेटे प्रहलाद को इसमें अग्नि में लेकर बैठ जाओ, अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ, जिससे क्या होगा, तुम बच जाओगी और जो मेरा शत्रु है प्रहलाद है वो मर जाएगा। इस प्रकार से कहने के बाद जो होलिका थी वो हिरण्यकुश की बात मान जाती है और प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाती है। तो भाई भगवान विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की जो शक्ति थी, उस शक्ति के कारण क्या हुआ, जो सोल था हिरण्यकुश की बहन होलिका के पास एक शोल था, जब तक यह शोल उसके ऊपर रहता तब तक इसको अग्नि नहीं जला सकती थी। तो यह शोल उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ जाता है, प्रहलाद बच गया और होलिका उस समय पे जल के मारी गई। इससे हिरण्यकुश को जो है बहुत दुख हुआ और वो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने क्या किया, प्रहलाद को बुलाया और कहा, तू किस भगवान की पूजा कर रहा है, किस भगवान की बात कर रहा है, बता मुझे तेरा भगवान कहाँ है। तो ऐसी बात सुन के प्रहलाद बोला कि जो मेरे भगवान है वो तो इस संसार के कण कण में समाये हुए हैं, मुझ में भी है, आप में भी है, हर जगह भगवान समाया हुआ है। तब हिरण्यकुश ने कहा, क्या इस खंबे में भी भगवान है? तब प्रहलाद ने कहा, अवश्य ही इस खंबे में भी भगवान है। तभी उस खंबे में से भगवान श्री हरि नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकुश को अपनी जंगा में लेटा के उसको मार दिया वहां पे। तो जो वरदान था वो वरदान भी यहाँ पे पूरा हो गया, क्योंकि जब इसको हिरण्यकुश को मारा गया उस समय ना तो कोई मरने वाला इंसान था, ना ही कोई जानवर था, ना उनके हाथ में हथियार था, ना हाथ से मारा, ना इनको आकाश में मारा, ना इनको धरती पे मारा, क्योंकि इनको अपनी गोद में लेके मारा। 12 महीनों में भी इसको नहीं मारा, क्योंकि इसको मारने के लिए 13वां महीना बनाया था इन्होंने। ना अंदर मारा, ना बाहर मारा, ना सुबह मारा, ना शाम को मारा, ना दिन में मारा, ना रात में, यानी इसको जब मारा था उसमें सूर्यास्त हो रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हिरण्यकुश को मारा और देवता लोगों को उसके, हिरण्यकुश के अत्याचार से और लोगों को भी इसके अत्याचारों से, इसके बाद में जो है प्रहलाद है, प्रहलाद ने भगवान विष्णु की, नरसिंह जी की स्तुति की और उनका जो क्रोध था उस क्रोध को शांत करवाया। तो ये थी भी होली मनाने का पीछे जो मुख्य वजह थी, मुख्य राज था और मुख्य रहस्य है, यही कारण है कि हम होली मनाते हैं। होली जो है रंगों का त्योहार है, क्योंकि जब हिरण्यकुश मरा था तो लोगों ने खुशियां मनाई थी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।